खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब चलते हैं पंजाब की तरफ, नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, औलिया कराम के मज़ारात मुरज्जह खलाइक होते हैं और लोग अपना सुकून इन मज़ारात पर अल्लाह की इबादत करके हासिल करते हैं। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का मज़ार भी अक़ीदतमंदों से भरा रहता है, जहां गुज़श्ता रोज़ शरपसंदों ने खुदकुश हमला किया, जिसमें 5 बेटियों का बाप भी शहीद हो गया, जो वहां नान चने बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। आइए तफसीलात जानते हैं। 55 बरस का मोहम्मद हनीफ अपनी 5 बेटियों और 2 बेटों का पेट पालने के लिए अपनी बीवी के हमरा बाबा फरीद दरबार के बाहर जायरीन के लिए नान चने की दुकान लगाता था। जिस जगह मोहम्मद हनीफ अपनी रोजी का अड्डा लगाता था, ठीक उसी जगह सफाक दहशतगर्दों ने धमाकाखेज मवाद वाली मोटरसाइकिल खड़ी की। धमाके ने हनीफ की जान ही नहीं ली, बल्कि उसके बच्चों को ईद पर नए कपड़ों और जूतों के सुनहरे ख्वाबों से भी महरूम कर दिया। मोहम्मद हनीफ की बीवी चने का थाल दुकान पर देकर वापस गई ही थी कि चंद लम्हों में होने वाले धमाके ने उसकी दुनिया अंधेर कर दी। मोहम्मद हनीफ के आखिरी अल्फाज अभी भी उसकी बेवा को चैन नहीं लेने दे रहे। ये कहानी सिर्फ मोहम्मद हनीफ की नहीं, बल्कि इस धमाके में शहीद होने वाले हर फर्द के लवाहिकीन की है, जिनके हंसते बसते घर एक ही पल में उजड़ गए। 55 साल के मोहम्मद हनीफ के गुजर जाने के बाद अहले खाने का क्या होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज मोहम्मद हनीफ की तदफीन के वक्त लवाकिन अपनी जेब से कफन भी नहीं खरीद सकते। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ सनाउल्लाह खान, दुनिया न्यूज, पाकपतन। और अब एक नजर डालते हैं सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि अगर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की साजिश बेनकाब कर दी जाती तो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश कामयाब ना होती। शेखुपुरा में तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रैली से खिताब करते हुए मियां जावेद लतीफ़ का कहना था कि हुक्मरान टोला सिर्फ एक शख्स की करप्शन छुपाने की खातिर इदारों को दाव पर लगा रहा है। जरदारी और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते और जियालों को रंगीले वजीरों का मुहासबा करना होगा। मुस्लिम लीग नून के MNA का कहना था कि इनकी जमात ने पीपल्स पार्टी से मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत भुट्टो की वारिस से किए थे, लेकिन बाद में इस पर करप्ट टोले ने कब्जा कर लिया। उनका कहना था कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जरदारी या तो जेल में होंगे या फिर भाग जाएंगे। उनका कहना था कि एक रंगीला वजीर मुफ्त का जहाज लेकर और हाथों में ब्रीफकेस पकड़कर हर शहर में पैसे बांटता फिर रहा है, लेकिन इनकी ये रंगीनी कानून के रखवालों को मरऊब नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर इनकी जमात के कायद मियां नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी तो हुकूमती ईवान ये जान लें कि ये लॉन्ग मार्च हतमी होगा और अवाम पहले से ज्यादा घरों से बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान को करप्ट टोले से बचाएंगे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए हुकूमत को तंबीह की कि वो करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन नवीद सदीक के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, शेखुपुरा। फूलनगर में तिब्बी कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मल्टी नेशनल कंपनियां दुनिया से तिब्बे इस्लामी को खत्म करना चाहती, जिनका मिलजुल कर मुकाबला किया जाएगा। तिब्बी कॉन्फ्रेंस की सदारत पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मरकजी सदर हकीम मोहम्मद जावेद ने की। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि दुनिया भर में मौजूदा तिब्बे इस्लामी का तरीका इलाज पैगम्बराना तरीका इलाज है। आज भी पाकिस्तान में 76% आबादी तिब्बे इस्लामी से इस्तेफादा हासिल कर रही है। ताहम मौजूदा हुकूमत हेल्थ केयर बिल की आड़ में अतबा पर पाबंदी लगाने का इरादा रखती है। हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अदद शुमार के मुताबिक दुनिया की 86% आबादी तिब्बे नबवी से इस्तेफादा हासिल कर रही है, लेकिन मल्टी नेशनल कंपनियां पूरी दुनिया से देसी तरीका इलाज को खत्म करने के दर पे हैं। हकीम अमजद वहीद भट्टी ने कहा कि हमें मिलजुल कर पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर इन तहफ़्फ़ुज़ात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर के बाद प्रोग्राम के आखिर में अब आपको लिए चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब और देखते हैं वहां से मौसूल होने वाली चंद खबरें और रिपोर्ट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। कोई भी शोबा उठाकर देख लें, पाकिस्तान के सपूतों ने दुनिया भर में हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। क्रिकेट हो या हॉकी, स्नूकर हो या स्क्वॉश, हर शोबे में पाकिस्तान ने आलमी चैंपियन पैदा किए हैं, लेकिन ये आलमी चैंपियन अपनी ज़ाती सलाहियतों की वजह से ही बने हैं और उन्हें किसी भी किस्म की सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं रही। तीरंदाजी, नेजाबाजी और घुड़सवारी नौजवानों के शौक रहे हैं, लेकिन ये महंगे शौक पालना हर किसी का काम नहीं। टेंट पैगिंग के खेल में आलमी चैंपियन का एजाज हासिल करने वाले शहबाज कमर भी किसी सरकारी सरपरस्ती के बगैर इस महंगे तरीन खेल को जारी रखे हुए हैं और मुल्क का नाम बुलंद कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं टिका खान सानी की रिपोर्ट में।
شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مہارت صدیوں سے نوجوانوں کا شوق رہا ہے۔ ٹینٹ پیگنگ بھی ایسا ہی ایک کھیل ہے جس میں گھوڑ سوار تلوار سے لیمن کاٹنے کے بعد زمین میں گڑے کھونٹے کو کھیڑنے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ ٹینٹ پیگنگ کے موجودہ عالمی چیمپئن 23 سالہ نوجوان شہباز قمر پاکستانی ہیں۔ عالمی چیمپئن شہباز قمر نے ٹینٹ پیگنگ کی تربیت کے لیے 5 گھوڑے پال رکھے ہیں۔ شہباز قمر بھارت میں ہونے والی چیمپئن شپ بھی جیت چکے ہیں۔ اس وقت 4 پاکستانی نوجوان ملک میں ٹینٹ پیگنگ کے مہنگے کھیل کو اپنے وسائل سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ شہباز قمر کی طرح اپنے شوق اور وسائل سے ملک کا پرچم بلند کرنے والے کھلاڑیوں کی سرپرستی کے لیے بھی آگے نہ آنا ان کھیلوں کے زوال پذیر ہونے کا بڑا سبب ہے۔ شہباز نے تو عالمی سطح پر اس کھیل میں اپنی مدد آپ کے تحت گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ اگر اس کھیل کی سرکاری سرپرستی کی جائے تو ملک و قوم کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین راجہ یاسر کے ساتھ میاں شاہد، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیتوں کی بات ہو یا صحت اور تعلیم کے شعبوں میں سہولیات کی فراہمی کی، سیلاب متاثرین کی مشکلات ہوں یا کاروکاری، ونی اور اس جیسی دیگر قبی رسموں کی بھیٹ چڑھنے والی مصیبت زدہ خواتین کا احوال، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔